साल 2169 तक लोग 25 साल के होने पर बुढ़ापे को रोकने के लिए जीनियाती तौर पर इंजीनियर होते हैं। एक बार ऐसा होने के बाद उनके बाजू पर एक टाइमर नमूदार होता है जिसमें सिर्फ 1 साल बाकी रह जाता है जिंदगी गुजारने के लिए। उन्हें काम करना चाहिए क्योंकि वक्त अब मुआशरे की करेंसी है। उसका मतलब है कि अमीर लोग मुअस्सर तरीके से लाफानी है। मुल्क के मुख्तलिफ तबकात को अलग करने के लिए टाइम जोन्स के नाम से इलाकों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे अमीर इलाका न्यू ग्रीनविच दरी असना गरीब इलाके में ओल अपनी माँ रेचल के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और उनके पास हर रोज जिंदा रहने के लिए बमुश्किल कोई रकम बचा है। ओल टाइम फाइटिंग लड़ाई के जरिए कुछ पैसा कमाना चाहता है, लेकिन रेचल ने इसे मना कर दिया क्योंकि वो कभी अच्छा नहीं होता। इसके बावजूद ओल एक गनी इंसान है और जब भी वो सड़कों पर चहूटी बच्ची माया से टकराता है वो उसे अपना कुछ वक्त देता है ताकि वो भी जिंदा रह सके। ओल और उसका सबसे जिगरी दोस्त बोरेल मकामी फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां वो नमकीन की कीमतों में हमेशा इजाफा करते रहते हैं और फर्श पर मुर्दा लोगों का मलना आम बात। इन सबको यौमिया तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन फैक्ट्री हमेशा ये बहाना करती है कि उनके मुलाजमीन अपने कोटे पर पूरा नहीं उतरते और उन्हें कम तनख्वाह देते हैं। एक शाम ओल एक बार में गया जहां वो अलिफ जुआ खेलता था। वहां एक आदमी को उसे 1 घंटा कर्ज वापस लेना था। वो बोरेल से भी मिलता है जो खुशी से एक जुनूनी आदमी की बदौलत शराब पी रहा है जो सबके लिए मशरूबात खरीद रहा है। ये शख्स हेनरी है जिसके टाइमर में पूरी सेंचुरी है। ओल को समझ नहीं आता कि यहाँ एक अमीर आदमी क्या कर रहा है और इसे मिनटमैन के बारे में खबरदार करने की कोशिश करता है। ये गुंडों का एक गिरोह है जो दूसरे लोगों का वक्त चोरी करते हैं, लेकिन हेनरी नहीं सुनता। जिसका के ओल को डर था। गैंग लीडर फोर्टिस जाहिर होता है और हेनरी से टाइम फाइट के लिए पूछता है। बार में बाकी सब भाग जाते हैं सिवाय ओल के, जो छप जाता है। हेनरी चैलेंज को कबूल करता है, लेकिन पहले बाथरूम में एक लम्हे के लिए पूछता है। सिर्फ एक गार्ड इसके साथ जाता है, इसलिए ओल ने मौका से गैंगस्टर को बेहोश कर दिया और हेनरी के साथ पिछले दरवाजे से फरार हो गया। वो चंद ब्लॉक से पार करते हैं और एक वीरान फैक्ट्री के अंदर छप जाते हैं, जिसे रात में महफूज रहने के लिए अंदर से बंद कर देते हैं। ओल मुतजस्सिस है कि एक अमीर आदमी गरीब बस्ती में क्या कर रहा है और हेनरी ने एतराफ किया कि इसने न्यू ग्रीनविच छोड़ दिया क्योंकि वो 105 साल का है और जिंदगी गुजारने से थक चुका है। जब ओल उसे मशवरा देता है कि यह अहमकाना है तो हेनरी इस लड़के की दुनिया को न समझने से मुताज्जिब है। वो बताता है कि गरीब बस्ती में जिंदगी गुजारने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लोग मरते रहें, क्योंकि अमीर सिर्फ तब ही जिंदा रह सकता है जब गरीब मर जाए। आखिरकार हेनरी और ओल सो गए और सुबह हेनरी सबसे पहले जागने का फायदा उठाते हुए अपना सारा वक्त ओल को मुंतकिल कर देता, सिर्फ 5 मिनट अपने पास रखता। ओल थोड़ी देर बाद बेदार होता है और इसे खिड़की पर एक पैगाम मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा वक्त जाय ना करो। जब वो बाहर देखता है तो वो हेनरी को पिल पर बैठा हुआ देखता है, इससे पहले कि का वक्त खत्म हो। ये देखे बगैर के आसपास सिक्योरिटी कैमरे हैं, ओल इस बात को यकीनी बनाने के लिए पिल पर जाता है कि भागने से पहले हेनरी मर गया है। चंद लम्हों बाद ओल बोरेल के घर जाता है जहां वो बोरेल की बीवी ग्रीटा और उनके नए बच्चे से मुलाकात की। ओल बोरेल से निजी तौर पर बात करता है और इसे 1 दहाई का तोहफा देता है जो उन 10 सालों से मिलता है जो वो एक दूसरे को जानते हैं। शाम को ओल बस स्टॉप पर अपनी माँ का इंतजार करने जाता है, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचती। पता चला कि रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है और बस का किराया दोपहर में बढ़ गया, इसलिए अब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर वापसी के लिए 2 घंटे की पैदल चलना है, मतलब कि रेचल को दौड़ना होगा अगर वो अपने बेटे को दोबारा देखना चाहती है। ओल भी दौड़ना शुरू कर देता है जब उसे एहसास होता है कि क्या हो रहा है। माँ और बेटा गली के वस्त में एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है और रेचल ओल की बाहों में दम तोड़ा। अगली सुबह टाइम कीपर्स के नाम से जानी जाने वाली पुलिस फोर्स को हेनरी की लाश दरिया में मिली। एजेंट लियोन को यकीन है कि उसे इसके वक्त के लिए कत्ल किया गया है और वो अपने आदमियों को सिक्योरिटी फुटेज चेक करने का हुक्म देता है। कैमरों के जाविये की वजह से वो लाश को गिरते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वो ओल का चेहरा देखते हैं और ये समझते हैं कि हेनरी की मौत के पीछे वही है। इस दौरान ओल अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। वो एक अमीर आदमी होने का बहाना करके एक लीमो किराए पर लेता है और उसे कहता है कि इसे ग्रीनविच लेके चले, जिसका मतलब है कि जब भी वो सरहद अबूर करता है तो उसे बहुत ज्यादा टोल अदा करना पड़ता। एक बार जब इन शहर पहुंच जाता तो उन एक अच्छे होटल में ठहरता है और उसकी मौजूदगी से सोशलाइट सिल्विया उगा होती है। आराम करने के बाद ओल कुछ खाना खाता है जबकि सिल्विया इसे दूर से देखती। बीट्रेस बता सकती है कि ओल यहाँ से नहीं है, लेकिन वो इसके साथ अच्छा सलूक करती है क्योंकि वो उसे दिल के ओल कर बख्शिश देता है। इसने ये भी कहती है कि अगर ओल कैसीनो जा रहा है तो उसे बेहतर कपड़ों की जरूरत होगी। हकीकत यह है कि ओल ने चंद घंटों में इतने टाइम जोन्स को अबूर किया, सिस्टम में मशकूक मालूम होता है, जिससे टाइम कीपर्स को इसका मौजूदा मकाम मालूम करने का मौका मिलता है। लियोन को यह भी एहसास है कि उसने माजी में ओल के वालिद का पीछा किया था। शाम को
ओल एक मुनासिब सूट खरीदता है और कैसीनो जाता है, जहां वो 1 साल का और रज़ाकाराना अतिया मांगते हैं क्योंकि वो मेंबर नहीं है। ओल पोकर टेबल में शामिल होता है, जहां इसकी मुलाकात मिस्टर वेस से होती है, जो एक वक्त का कर्ज देने वाला ताजिर आवी जो ज्यादा वक्त की शर्त लगाने में हिचकिचाते नहीं है। सिल्विया, जो वेस की बेटी है, वो भी टेबल पर आती है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, और ओल उस पर नजर रखता है और खतरा मोल लेते हुए और उसके पास जो कुछ भी है शर्त लगाता है। ये काबिल कदर साबित हुआ क्योंकि ओल गेम जीतता है, जिससे वेस मुतासिर होता है और ओल को अपनी अगली पार्टी में दावत देता है। अगले दिन ओल एक बहुत महंगी कार खरीदता है और इसे वेस की पार्टी में ले जाता है। सिल्विया ओल के बारे में बहुत मुतजस्सिस है और इसे रक्स करने की दावत देती है। इसे बताती है कि वो देख सकती है कि वो शायद गरीब बस्ती से है। वो तस्लीम करती है कि वो कभी कभी गरीब बस्ती के लोगों से हसद करती है, क्योंकि वो हमेशा अपने वालिद के मुहाफिजों से घिरी रहती है और वो हकीकी आज़ादी के बगैर रहती है, और वो चाहती है कि वो कोई बेवकूफ आकाबिल कदर काम कर सके। ओल उसे उकसाकर घर के पीछे साहिल पर ले जाता तैरने के लिए, जिसे कोई बेवकूफी समझना चाहिए। सिल्विया पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जल्द ही इसके साथ पानी में शामिल हो जाती है और वो मजीद अहमकाना काम करने के इम्कान पर बात करते हैं। जब लोग सिल्विया को ढूंढना शुरू करते हैं तो वो ओल के साथ एक गार में छप जाती है और उससे कहती है कि वो मुसीबत में फंसने से पहले वापस चले जाएंगे। जोड़ा शक से बचने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों से हवेली लूटता है। वेज ने ओल को पोकर खेलने की दावत दी, लेकिन उन्हें अचानक टाइम कीपर्स ने रोक दिया, जिन्होंने इसकी कार की खरीदारी पर अमल करते हुए ओल का मकाम तलाश किया। ओल को पूछ-गुछ के लिए एक प्राइवेट ऑफिस ले जाया जाता है, लेकिन जब वो उन्हें हेनरी का जानबूझकर टाइम आउट करने के बारे में बताता है तो वो इस पर यकीन नहीं करते और इसका बहुत सा वक्त ले लेते हैं। इसके पास बुकिंग और प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे छोड़ जाते हैं। यू ओल को बताता है कि वो इसे इसके वालिद की बहुत याद दिलाता है, जो ओल को अच्छी तरह याद नहीं है। वेस और सिल्विया सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आते हैं और ओल इस खलफिशार का फायदा उठाते हुए टाइम कीपर्स को मारता है और बंदूक चराकर फरार हो जाता है। वो सिल्विया को यरगमाल बनाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है और वो ओल की कार में जाने के लिए पिछले दरवाजे से भागते हैं। लियोन पूरे शहर में ओल का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी कार को पीछे से टकराता कभी है, लेकिन ओल पीछे से गाड़ी चलाकर जवाब देता है। वो आखिरी सेकंड में टर्क से बच निकलता है, लेकिन लियोन इतनी तेजी से रद्द अमल जाहिर नहीं करता और ट्रक से टकरा जाता, यानी ओल फरार हो जाता। जब वो गरीब बस्ती की तरफ जाते हैं, ओल ने सिल्विया से कुछ वक्त पूछा, लेकिन वो इसकी मदद करने से इनकार कर देती है। जब वो पुल पर पहुंचते हैं तो उन सिक्योरिटी कैमरों से उलझन में पड़ जाता है और इसे जमीन पर अस्पाक की पट्टी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से कार हादसे का शिकार हो जाती है। ओल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं और चंद मिनट बाद वो फोर्टिस और उसके आदमियों को मिल जाते हैं, जो फौरन ही सिल्विया का वक्त चोरी करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त टाइम कीपर्स के सायरन करीब आते हुए सुनाई दे सकते हैं और गुंडे भाग जाते हैं। सिल्विया को सिर्फ आधे घंटे में छोड़ देते हैं। जब वो जागते हैं, सिल्विया अपने छोड़े हुए थोड़े ही वक्त में घबरा जाती है और ओल से मदद मांगती। ओल को ये सितम ज़रीफी मालूम होती है कि वो अब किस तरह बांटने के हक में है, लेकिन इसे शहर में ले जाने से पहले बहरहाल इसकी मदद करता है। उनके जाने के बाद टाइम कीपर गाड़ी का मुआयना करने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि लियोन को पहले अपनी यौमिया तनख्वाह मांगने की जरूरत होती है, क्योंकि वो कभी भी जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं उठाता। सूरत हाल को देखकर लियोन फैसला करता है कि वो अब ओल का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि इसे यकीन है कि वो पहले उनसे राब्ता करेगा। ओल मदद मांगने के लिए बोरेल से मिलने जाता है, लेकिन ग्रीटा के पास बुरी खबर है। बोरेल ने इतना पिया कि वो मर गया, जबकि 9 साल इसके टाइमर पर बाकी थे। सिल्विया फिर से घबराने लगती है, लेकिन ओल ने देखा कि इसके पास खूबसूरत बालियां हैं और वो उसे रहन की दुकान पर ले जाता है। मालिक बंद करने वाला था, लेकिन जब वो देखता है कि अंगूठियां कितनी कीमती हैं तो वो मुस्तसन है। वो ये भी देखता है कि वो वक्त के लिए कितने बेचैन हैं और उन्हें सिर्फ 2 दिन की अदायगी करता है, जो उनके पास जिंदा रहने के लिए कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसके बाद वो एक पे फोन पर जाते हैं और ओल ने सिल्विया को अपने घर का फोन डायल करने पर मजबूर किया ताकि वो लियोन से बात कर सके। सौदे के तौर पर ओल गरीब बस्ती में टाइम लाइन्स में तकसीम किए जाने के लिए 1000 साल मांगता है। लियोन ने ओल को खबरदार किया कि वो अपने वालिद की तरह बहुत ज्यादा हो रहा है और जाहिर करता है कि वो शख्स वक्त की लड़ाई के दौरान नहीं मरा, जैसा कि ओल सोचता है। वो दरअसल कुछ ज्यादा खतरनाक कर रहा था। ओल इस पर रख देता है और लियोन ने सिल्विया के वालिदैन को सौदे के बारे में बताया, लेकिन वेस देने से हिचकिचाता है, जबकि इसके वास्ते ये छोटी सी रकम है। ओल सिल्विया को रात गुजारने के लिए अपने अपार्टमेंट ले जाता है और सिल्विया रेचल के पुराने कपड़ों में बदल जाती है। सिल्विया ओल से इसके वालिद के बारे में पूछती है और ओल बताता है कि इसके वालिद एक बेहतरीन टाइम फाइटर थे, जिन्होंने इसे कुछ तदबीरें सिखाई थी। अपनी बात को साबित करने के लिए वो सिल्विया का बाजू पकड़ता है और इसे दिखाता है कि किस तरह टाइम फाइट करना है। ये टाइमर्स के दरमियान कुव्वत इरादी की जंग है। इसके वालिद ने इसे सिखाया कि मुखालिफ को ये सोचने दें कि उनका हाथ है, इसकी अपनी घड़ी तकरीबन 0 तक पहुंच जाए
और जब मुखालिफ इसकी आने वाली मौत से परेशान हो जाए तो मेजें पलट दें और सब कुछ ले ले। ओल सोचता था कि इसके वालिद टाइम फाइट में मर गए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो शायद इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्होंने जो जीता था इसे दे दिया था। फिर ओल और सिल्विया ने उनकी 25वीं सालगिरह पर किया हुआ इसका इश्तिराक किया। ओल का टाइमर इस वक्त शुरू हुआ जब वो सड़क पर था और उसने अपना इजाफी साल तकरीबन ज़ाय कर दिया क्योंकि वो कर्ज में थे। इसके बरक्स सिल्विया बिस्तर पर पुरअमन बेदार थी और उसके वालिद ने इसे जश्न मनाने के लिए एक दहाई दी। अगली सुबह ओल खिड़की से टाइम लाइन की इमारत को देखता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास तकसीम करने के लिए कोई खैरात नहीं है, यानी वेस ने अदायगी नहीं की। सिल्विया को अपने वालिद के एहसास की कमी से दुख हुआ, लेकिन आखिरकार वो समझती है कि वो दूसरे लोगों के हुकूक पर ठोकर मार कर अमीर बन गया है। ओल इसे घर जाने को कहता है, लेकिन सिल्विया इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वो एक साथ काम करना कबूल करते हैं। अगरचे सिल्विया घर पर कॉल करना चाहती है, इसलिए ओल उसे अपने आप को बचाने के लिए बंदूक देता है। जब वो कोने से देखता है, वेस जल्दी से सिल्विया की कॉल उठाता है और इसे खबरदार करने के लिए इसकी तौहीन को नजरअंदाज कर देता है कि उसे लेने के लिए टाइम कीपर आ रहे हैं। जब सिल्विया मोड़ती है तो वो लियोन को ओल के करीब आते हुए देखती है। इस तरह वो इसे बाजू में गोली मार देती है। ओल लियोन का टाइमर चेक करता है और सीखता है कि टाइम कीपर्स चोरों की हौसला शिकनी करने के लिए उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं रखते। ओल लियोन को कुछ वक्त देता है ताकि उसके साथी इसे बचा सके। जब ओल और सिल्विया लियोन की कार में फरार होते हैं, लियोन शहर से बाहर चलना शुरू कर देता है क्योंकि हर कोई इस पर चीखता है कि वो छोटे लोगों की हिफाजत नहीं करता है। शुक्र है कि इसके साथी कीपर ने इसे पुरतशद्दुद होने से पहले बचा लिया। कुछ देर बाद सिल्विया ने बताया कि वो पुलिस कार में ड्राइविंग जारी नहीं रख सकते, जिससे ओल को अंदाजा होता है। वो टाइम कीपर होने का नाटक करता है कि सड़क के किनारे एक और कार रोकता है और फिर वो अमीर खातून की बालियां और उसका वक्त चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसे सिर्फ एक दिन पहले अपनी गाड़ी में छोड़कर भाग जाते हैं। एक बार जब वो शहर से काफी दूर हो जाते हैं तो वो खबरें देखने के लिए कार को रोकते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अब मतलूब अफराद है। ओल एक बार फिर सिल्विया को वापस जाने को कहता है, लेकिन इसने इनकार कर दिया क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा तकमील होती है। इस दौरान वेस अपने सरमायाकारों से झूठ बोल रहा है, उन्हें बता रहा है कि सब कुछ काबू में है। लियोन इसे बताने के लिए जाहिर होता है कि ये अब कोई अगवा नहीं है, अब सिल्विया का भी एक मुजरिम की तरह पीछा किया जा रहा है। वेस लियोन को अपना जहन बदलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन ने इसे ठुकरा दिया और इसे याद दिलाया कि अगर सिल्विया इससे राब्ता करती है तो उसे कीपर्स को बताना होगा, वरना इसे साथी होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाद में सिल्विया ने उससे पूछा कि क्या वो वाकई वक्त देगा अगर उसके पास होता। जब वो इस बात की तस्दीक करता है कि वो करेगा तो वो एक मंसूबा लेकर आती है। ये जोड़ा वेस मनी ट्रक को चुराता है, इसे टाइम बैंक से टकरा देते हैं जहां वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कपसूल चोरी करते हैं। बकिया कपसूल गरीब बस्ती के लोगों के लिए छोड़े गए। टाइम कीपर्स के आने तक कुछ भी नहीं बचा है। शाम को ग्रेटा को अपनी लॉन्ड्री के दरमियान एक टाइम कपसूल मिलता है जिसे ओल ने मुआफी के तौर पर छोड़ दिया था। माया से भी मिलेंगे जो सड़कों पर सो रही है और वो इसके लिए कुछ इजाफी वक्त भी छोड़ देता है। वो जो बकिया वक्त चोरी करते हैं इसे क्लर्क के लिए टाइम लाइन पर ले जाया जाता है ताकि वो हर इस शख्स में तकसीम कर दे। टाइम कीपर्स के दफ्तर में लियोन ने देखा कि ऐसा वक्त है जो वहां नहीं होना चाहिए और वो सोचता है कि ओल उन्हीं लोगों को तकलीफ दे रहा है जिनकी वो मदद करने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह फोर्ट्स ने एक आदमी को लौटने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का आखिरकार अपने लिए खड़ा हो सकता है क्योंकि उसने बंदूक खरीदी थी। फोर्टिस इसे जाने का बहाना करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का मुड़ता है वो वैसे भी इस आदमी को गोली मार देता है। जब फोर्टिस इस लड़के का टाइमर चेक करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने काफी वक्त ज़ाय किया है। ओल और सिल्विया हर जगह टाइम बैंकों को लूटना शुरू कर देते हैं और उनकी मुहिम जोई खबरों पर जाहिर होती है। वेस हैरान है कि क्या उसकी बेटी इसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी बीवी बताती है कि वेस ने इसे सबसे पहले इसका दम घटकर मारा। एक हफ्ते बाद लियोन और उसके आदमी आखिरकार ओल का अपार्टमेंट ढूंढते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताहम ओल खिड़की से रेडियो गुफ्तगू सुनता है और फौरन सिल्विया के साथ भागता है। इमारत के पिछले हिस्से की खिड़की से छलांग लगाने के लिए एक मुख्तलिफ अपार्टमेंट में जाता है। गाड़ी के ऊपर महफूज लैंडिंग की बदौलत इसे कोई चोट नहीं पहुंचती थी। लियोन उनकी नकल करता है और शहर में उनका पीछा करना शुरू कर देता है और जब ओल और सिल्विया पीछा करते हुए छतों पर ले जाते हैं, लियोन उन पर गोली चला देता। ओल वापस गोली मारता है लेकिन नाकाम हो जाता है, इसलिए वो और सिल्विया छतों से उतरकर बस ले गए। ड्राइवर उन्हें हुक्काम के हवाले करने के ख्याल पर गौर करता है, लेकिन ओल इसे रिश्वत देकर खामोश कर देते हैं और वो लियोन को पीछे छोड़ देते हैं। चंद घंटे बाद ओल और सिल्विया एक होटल में चेक इन करते हैं, तमाम कमरों के लिए इजाफी अदायगी करते हैं और रिसेप्शन सेट को किसी को ना बताने के लिए। जब कोई नया क्लाइंट आता है तो उसे बताया जाता है कि होटल मुकम्मल तौर पर बिक हो चुका है, लेकिन वो ओल और सिल्विया को ऊपर जाते हुए फौरी तौर पर देखने का इंतजाम करता है। बाद में
फोर्टिस और उसके लोग सड़कों पर लोगों को ओल और सिल्विया के बारे में मालूमात के लिए धमकियां देना शुरू कर देते हैं। पहले तो लोग खामोश रहते हैं क्योंकि वो अपने जायकों की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन फिर फोर्टिस एक आदमी को यह दिखाने के लिए मार डालता है कि वो कितना संजीदा है। इससे होटल के लड़के को इस बात का एतराफ करने की तरगीब मिलती है कि इसने क्या देखा। होटल में ओल और सिल्विया को मालूम हुआ कि उनके सर का इनाम 10 साल है, जिसे वो काफी तौहीन समझते हैं। अचानक फोर्टिस अपने आदमियों के साथ कमरे में घुस जाता है और जोड़े को बंदूक की नोक पर पकड़ता है, जबकि फोर्टिस बताता है कि टाइम कीपर्स इसे तन्हा छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने लोगों से चोरी करता है, इसलिए अब उसे नज्म बहाल करना चाहिए। इसका दावा है कि वो लोगों को ठंडे दिल से मारना पसंद नहीं करता और ओल को वक्ती लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ओल इस चाल का इस्तेमाल करता है जिसे इसके वालिद ने सिखाया था, और जब हेनरी अपने टाइमर को देखना शुरू करता है, ओल अपना सारा वक्त निकालना शुरू कर देता है। गार्ड्स सदमे से देखने के लिए करीब आते हैं और ओल उन सब को गोली मारने का मौका लेते हैं, इससे पहले कि वो फोर्टिस के लिए अच्छा वक्त निकाले। जिस वक्त टाइम कीपर्स होटल पहुंचे, ओल और सिल्विया पहले ही जा चुके थे। कुछ घंटों के बाद ओल को कीमतों और कर्जों की शरहों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि सड़कों पर नए वक्त को पूरा किया जा सके। उनकी छोटी मोटी डकैतियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें टूट फूट के लिए भी लाखों साल दरकार हों। खुशकिस्मती से सिल्विया को मालूम है कि इतनी रकम कहां से तलाश करनी है। अगले दिन वे इस सूरत हाल से परेशान है और मामूल से ज्यादा मुहाफिजों से घिरा हुआ काम पर जाता है। जब गार्ड्स को किसी खतरे का पता चलता है तो वो अचानक मुड़ जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ सिल्विया का ऐलान है कि वो हथियार डालना चाहती है। वेस इस पर यकीन करता है और इसे वापस लेने के लिए तैयार है। यह खल्फिशार ओल को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने पीछे छुपे और इसे यरगमाल बनाकर पकड़ ले। फिर ओल और सिल्विया वेस को इसके दफ्तर ले जाते हैं ताकि इसे वो सैफ के ओले जहां वो 1 मिलियन साल वाला कपसूल रखता है। वेस बताते हैं कि 1 मिलियन लोगों को 1 साल देना उनकी अजियत को तोल देता है, और ये कि 1 मिलियन साल के साथ गलत जोन में सैलाब आने से निजाम खराब हो सकता है। इसलिए ओल वाजे करता है कि वो बिल्कुल वही होना चाहता है। ओल और सिल्विया वेस को उसके अपने दफ्तर में बंद करने के बाद फरार हो गए। जब टाइम कीपर्स को डकैती के बारे में मालूम होता है तो वो फौरी तौर पर उनका पीछा करते हैं, उन्हें गरीब बस्ती में वापस आने से रोकने के लिए बिल को रोकते हैं। लियोन भी उनका पीछा कर रहा है और जब वो उन्हें ढूंढता है तो वो उन पर इतनी तवज्जो मरकूज करता है कि वो अपनी रोजाना की तनख्वाह लेना बेउल जाता है। रखवाले उन पर गोलियां चिल्लाते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोलियों को नजरअंदाज कर देता है जो टाइम जोन की रुकावट से गुजरता है और इसे गरीब बस्ती तक पहुंचने की इजाजत देता। लियोन कोई वक्त जाय नहीं करता और अपनी कार को उनके साथ टकरा देता है। ओल फौरन गाड़ी छोड़ देता है और मिलियन साल कपसूल माया को देता है, इससे पहले कि वो और सिल्विया हथियार डालने का बहाना करे। एक से मगर लियोन सोचता है कि वो जीत गया है, लेकिन इस वक्त टाइमलाइन ने ऐलान किया कि सबके लिए वक्त है और एक बेचैन हुजूम गिल्ली को भरता है। लियोन के रास्ते में आता है और सिल्विया और ओल को भागने देता है। लियोन लोगों को अपनी गाड़ी में वापस आने और डाकुओं के पीछे जाने के लिए एक तरफ धकेल देता है, लेकिन जब वो एक और रुकावट को उबूर करते हैं तो लियोन को पैदल उनका पीछा करना पड़ता है। आखिरकार वो उनको पकड़ लेता है और ओल ने अंदाजा लगाया कि लियोन भी गरीब बस्ती से हुआ करता था। लियोन उसकी तस्दीक करता है और बताता है कि इसने बाहर निकलने के लिए सख्त मेहनत की, जिस तरह चीजें होनी चाहिए। फिर वो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। ओल बताता है कि कोई फायदा नहीं क्योंकि इसके और सिल्विया के पास सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं, इसलिए वो बहरहाल जल्द ही मर जाएंगे। इससे लियोन अपना टाइमर खुद चेक करता है और इसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इसने अपनी तनख्वाह जमा नहीं की। इसी वक्त इसकी घड़ी का वक्त खत्म हो जाता है और लियोन वहीं सड़क पर मर जाता है। ओल और सिल्विया के पास सिर्फ सेकंड बाकी हैं और वो अलविदा कहने के लिए बोसा लेते हैं। ताहम ओल को एहसास हुआ कि रखवालों के पास अपनी गाड़ियों में वक्त है, इसलिए वो अपने लिए कुछ लेने के लिए लियोन की गाड़ी की तरफ भागा। सिल्विया इसकी तरह तेज नहीं है और डरती है कि वो इसे नहीं बना पाएगी, लेकिन ओल इसके पास वापस भागती है और वो आधे रास्ते से मिलते हैं। इन्हें मौत से पहले वक्त बांटने की इजाजत देता है। कंपनी में वापस वेस ने हार मान ली और अपने मुलाजमीन से कहता है कि वो कुछ न करें क्योंकि ये खत्म हो चुका है। पूरी कौम की खबरें बताती हैं कि लोग किस तरह सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं और लोग न्यू ग्रीनविच तक पहुंचने के लिए जोन्स को उबूर कर रहे हैं। हुक्काम कसम खाते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सब जानते हैं कि निजाम जल्द ही गिर जाएगा। टाइम कीपर्स के दफ्तर में मुलाजमीन घर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। ओल और सिल्विया कभी नहीं पकड़े जाते और वो पुराने निजाम को वापस आने से रोकने के लिए बड़े बैंकों का पीछा करना शुरू कर देते हैं।